हम लोग चलते हैं प्रश्नमाला 6 की ओर। द्विआधारी संख्या। देखिए, द्विआधारी संख्या किसे कहा जाता है? द्विआधारी पद्धति में या संख्या में 0 और 1 अंक का प्रयोग करते हैं और इसका आधार कितना होता है? 2 होता है। जब भी द्विआधारी पद्धति में बदलेंगे तो इसका आधार कितना लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। और दशमलव संख्या या दशमलव पद्धति किसको कहा जाता है? दशमलव पद्धति में 0 से 9 अंक तक के अंकों का प्रयोग होता है और इसका आधार कितना? 10 होता है। ठीक है, दशमलव संख्या या दशमलव पद्धति का आधार कितना होता है? 10 होता है। तो चलिए अब इसमें प्रश्न देखते हैं क्या क्या प्रश्न कहता है। पहला, निम्नलिखित 10 आधार वाली संख्याओं को द्विआधारी संख्याओं में परिवर्तित कीजिए। द्विआधारी मतलब क्या? द्विआधारी वाला में द्विआधारी संख्या बोला जाता है ना, तो द्विआधारी संख्या में इसको हम लोग परिवर्तित करते हैं। देखिए, तो पहला जो प्रश्न है कितना है? 43 है। 43। देखिए कैसे इसको बनाएंगे। 43 है ना, 43 को ऐसे 2 भाग में डिवाइड करेंगे, भागफल जैसे, और इसको ऐसे लिखते चलेंगे। ऐसे लाइन पारेंगे, 2 लाइन, और इसमें 2 से हम लोग भाग लगाते चलेंगे। तो देखिए, 2 से भाग लगाइए कितना बार में? 21 दूनी 42। 21 दूनी 42। जो भागशेष इधर लिख देना है। भागशेष कितना? 21 दूनी 42, कितना बच गया? 1 43। ठीक है, फिर इसके 2 से लगाएंगे कितना बार में? 10 दूनी 20 और 1 21। 10 दूनी 20 और 1 21। फिर लगाएंगे 2 से, 5 दूनी 10, क्या बचा? कुछ नहीं, यानी कि 0। अब लगाइए 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, क्या बचेगा? 1 बचेगा। 4 और 1 5। अब लगाइए 2 एकम 2, क्या बचेगा? 0। और जब भी इसको लिखना है तो ऐसे लिखना है, उल्टा तरफ से लिखना है। तो क्या हो जाएगा? 43 10 आधार वाली संख्या है और इसमें क्या उल्टा लिखना है, यानी कि पहला 1 है तो 1 लिखेंगे, 1, उसके बाद 0 1 0 1 और 1 लिख देंगे ना, और इसका आधार कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए, जब भी लगाना है याद रखना चाहिए 2 से ही लगाना है, और जो भी शेष बचेगा इधर लिख देना है। 21 दूनी 42 और 1 43, 10 दूनी 20 और 1 21, और इधर 10 दूनी 20 बचेगा 0, फिर 5 दूनी 10 और इधर 0, 2 दूनी 4 बचेगा 1, और 2 एकम 2 बचेगा कुछ ना, तो इसको हम लोग 0 लिखेंगे। और इसको हल करने के पश्चात 43 का आधार 10 लिख देना है। जो भी लिखना है इधर से भागफल से विपरीत लिखना, नीचे से ऊपर की ओर जाना है, और यहाँ पर लिख करके द्विआधारी में बदलना है। तो आधार इसका कितना लिख देना है? 2 लिख देना है। चलते हैं, इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है 74। 74 को उसी तरह से डिवाइड करेंगे, 2 भाग में इसको बांटिएगा, इधर से लगाइएगा 2 से, तो कितना आ जाएगा? 37 दूनी 74, बचेगा कितना? कुछ नहीं तो 0, इधर लिख दीजिए भागशेष। और फिर 2 से लगाइएगा 18 दूनी 36, बचेगा 1, फिर 2 से लगाइएगा 9 दूनी 18, बचेगा कुछ ना तो 0, फिर 4 दूनी 8, 1 कितना हाथ बच जाएगा? 1, फिर इधर 2 दूनी 4, बचेगा कुछ ना तो 0, फिर लगाइएगा 2 एकम 2, बचेगा क्या? 0। तो इसको कैसे ऊपर की ओर लिखते चल जाना है, यानी कि इसको कितना लिख देंगे? 74 के आधार लिखना है 10, इधर कितना आया? 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0। इसका आधार कितना कर देना है? 2 कर देना है। चलिए, इसके बाद हम तीसरे प्रश्न देखें। तीसरा इसका प्रश्न है 97। 97 को हम लोग इसको हल करते चल जाते हैं। चलिए, 2 से इसको लगाएंगे तो 48 दूनी 96, यानी कितना? 1 शेष बचेगा। फिर 24 दूनी 48, कितना शेष बचेगा? 0। 12 दूनी 24, तो शेष बचेगा 0। 2 से लगाएंगे 6 दूनी 12, शेष बचा 0।
फिर 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6, शेष बचेगा 0। 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, शेष बचेगा 1। इसको भी ऊपर की ओर लिखते चल जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे दशमलव वाला, तो 97 के आधार 10 और इसका आधार 2 लिखना है। तो 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1। इसका आधार कितना लिख देना है? 2 लिख देना है। तो चलिए इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को हम लोग हल करते चलते हैं। चलिए तीसरा को देख लेते हैं। तीसरा है 214। इसको उसी तरह से गुणनखंड करेंगे। लगाइए, 2 से गुणनखंड कीजिए। 2 से लगाते हैं तो कितना बार में? 107 दूनी 214, बच जाएगा 0। ठीक है, फिर 2 से लगाइए, आ जाएगा 53 दूनी 106, बच जाएगा शेष 1। इसके बाद फिर 2 से लगाइए, 26 दूनी 52, शेष क्या बचेगा? 1। फिर लगाइए 13 दूनी 26, शेष बचेगा 0। फिर 2 से लगाइए तो 6 दूनी 12, शेष बचेगा 1। फिर 2 से लगाइए 3 दूनी 6, शेष बचेगा 0। फिर 2 एकम 2, शेष बचेगा 1। और इसको लिखने के लिए हम चूँकि जानते हैं कि इसको ऊपर नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है, यानी कि इसको हम लोग आधार कितना लिखेंगे, ऐसे इसको नीचे लिख देते हैं। 214 के आधार कितना लिखना है? 10 लिखना है। और उधर कितना बचा? 1 1 0 1 0 1 1 0। इसका आधार कितना लिखना है? 2। ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं इसके अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए दूसरा है 541। ये वाला है 541। इसको भी हम लोग गुणनखंड करते चलते हैं। 2 बार में लगाएंगे तो 270, 7 दूनी 54 यानी कि 270 बार में लगाएंगे तो 540, शेष कितना बचेगा? 1। फिर लगाएंगे इसको 2 बार में तो 135 दूनी 70, बचेगा 0। फिर 2 से लगाएंगे 68 दूनी 134, तो बच जाएगा कितना? 35, शेष बचेगा 35। फिर 2 से लगाइए 33 दूनी 66, एक शेष बच जाएगा 1, मतलब 67 है तो 33 दूनी 66, 67 में 66 घटेगा तो 1 शेष बच जाएगा। फिर 2 से लगाइए 16 दूनी 32, एक बच जाएगा हासिल 33, 8 दूनी 16, शेष बचेगा कुछ नहीं तो 0। फिर लगाएंगे 2 से 4 दूनी 8, कैसे बच जाएगा शेष? 0। फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, शेष बचेगा 0। फिर लगाइए 2 से 2 एकम 2, शेष कुछ बचेगा 0। देखिए इसको आप 2 आधार वाली संख्या लिखने के लिए सबसे पहले 10 आधार वाली संख्या लिख दे 541, इसका आधार 10, और इसको लिखेंगे इधर से नीचे से ऊपर की ओर लिखते चलते हैं। तो 1 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, फिर 1 2 3 गो 1, 1 2 3 गो 1, फिर 0 और 1, ये आ गया। चलते हैं इसके बाद हम लोग इसके एफ प्रश्न की ओर। इसके एफ प्रश्न है 1874। तो जैसे कि सभी प्रश्नों में हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से भाग दीजिए। 2 से डिवाइड किए तो कितना आ जाएगा? कट जाएगा 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, यानी कि 937 बार में कट जाएगा। और कट जाएगा तो भाग कुछ शेष कुछ बचेगा 7 दूनी 14, 0। इसमें फिर 2 से लगाएंगे 2 से कितना? 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 और इधर हो जाएगा 8 दूनी 16, 468 दूनी 936, यानी कि शेष बचेगा 1। फिर 2 से लगाएंगे 234 बार में
कट जाएगा, शेष कुछ बचेगा 0। फिर 116 बार में 16 यानी 17, 17 दूनी 34 होता है ना, शेष बचेगा 0। फिर लगाएंगे 2 बार में, 2 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 58, 58 दूनी 116, एक शेष बच जाएगा, आ जाएगा 17। फिर 2 से लगाएंगे 29 दूनी 58, शेष बचेगा 0। फिर लगाएंगे 14 दूनी 28, शेष बचेगा 1। फिर लगाएंगे 2 से 7 दूनी 14, शेष बचेगा 0। फिर लगाएंगे 2 से 3 दूनी 6, शेष बचेगा 1। फिर लगाएंगे 2 से 2 एकम 2, शेष बचेगा 1। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखते चलते, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इसके नीचे हम लोग लिख दे रहे हैं 1874 आधार 10, और इसको नीचे से ऊपर की ओर 1, 3 गो 1 है तो 1 2 3 गो 1 लिखेंगे। फिर 0 है तो 0 लिखेंगे। फिर 1 है तो 1 लिखेंगे। फिर 0 है तो फिर 0 लिखेंगे। फिर 1 है तो फिर 1 लिखेंगे। फिर 2 0 तो 2 0, फिर 1 0 तो 1 0 लिखेंगे। और इसके जो आधारी पद्धति में बदलना है तो इसको आधार 2 लिखेंगे। चलते इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जी प्रश्न है 2943, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे उसी तरह से जिस प्रकार से हम लोग सभी पिछले प्रश्न को हल किए हैं। चलिए तो लगाइए, 2 से इसको डिवाइड दीजिए। 2 से यदि इसमें भाग लगाते हैं तो 1471 बार में यह डिवाइड होता है, लेकिन इसका शेष कितना बच जाता है, 1 बच जाता है। फिर इसमें 2 से लगाइए तो 7 दूनी 14, 35 दूनी 70, यानी कि फिर भी शेष 1 बच जाएगा। फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, और फिर कितना शेष बचेगा, 1 बच जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 183 बार में लग जाएगा, लेकिन शेष 1 बचेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 19 9 दूनी 18, 2 एकम 2, यानी कि 91 बार में लगेगा। कितना शेष बचेगा, 1 बच जाएगा। फिर लगाएंगे 2 से तो 45 दूनी कितना 90, कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 22 दूनी 44, शेष कितना बचेगा, 1। फिर लगाएंगे 2 से हम लोग तो 11 दूनी 22, शेष बच जाएगा 0, कट जाएगा तो पूर्ण रूप से 0 बच जाएगा। फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे तो कितना 5 दूनी 10, शेष बचेगा 1। फिर इधर से हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो 2 दूनी 4, शेष बचेगा 1। फिर इधर चलते हैं हम लोग 2 एकम 2, शेष बचेगा 0। तो जैसे हम लोग चूँकि जानते हैं कि द्विआधारी पद्धति में बदलने के लिए इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है। तो चलते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। नीचे से ऊपर की ओर इसको लिख लेंगे, कितना आ जाएगा 1 0। तो सबसे पहले इसको लिखने का रूल है कि सबसे पहले इसको 10 आधार वाली संख्या में लिख देंगे। कितना है 2943 है, आधार 10 लिखेंगे। अब इसका को लिखेंगे 1 0 है तो 0, 1 2 गो 1 है तो 2 गो 1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 गो 1 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 7। इसको द्विआधारी में बदलने के लिए तो इसका आधार 2 कर देना है। तो जैसे हम लोग इस तरह से बनाते चले आ रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग ठीक अगले प्रश्न को देखते हैं। इसको जो एच प्रश्न है उसको भी हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। एच वाले जो प्रश्न है क्या कहता है, वो 3143 7143 है। इसमें 7143 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। पहले 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14,
दो एकम दो लग जाएगा, फिर एक शेष बच जाएगा। तो 3571 बार में लगाएंगे तो 1 इसका शेष बच जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 1785 बचेगा शेष 1। फिर 2 से लगाएंगे तो बच जाएगा 892, फिर शेष बचेगा 1। फिर 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी 8, और कितना में 2 से गुना करेंगे 46 दूनी 92, शेष कितना बचेगा 0। कट जाएगा दोनों तो 0 शेष बच जाएगा। फिर इधर लगाएंगे 2 से तो 223, कितना शेष बचेगा 0। फिर 2 से लगाएंगे तो 111 दूनी 22 और 1 शेष बचेगा। एक यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इधर फिर 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 55 दूनी 110, शेष कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर 2 से लगाएंगे इसको, 2 से लगाइएगा तो कितना आ जाएगा 27 दूनी 54, सॉरी 27 दूनी 54 1 55, यहाँ पर 1 हो जाएगा, इधर 27 हो जाएगा क्योंकि शेष बचेगा 1। फिर 2 से लगाएंगे तो 13 दूनी 26 1 27। फिर 2 से लगाएंगे 6 दूनी 12 1 13। फिर से 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6, शेष बचेगा 0। फिर 2 एकम 2 और शेष बचेगा 1। और चूंकि हम जानते ही हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है नीचे से ऊपर की ओर, तो हम लिख दे रहे हैं इसको। कितना है 7143, इसको आधार 10 लिखना है और इसको हम लोग आधार 2 लिखना था, 1 और 1 2, तो 2 को 1 है तो पहले लिख दे रहे हैं। फिर 0 है, फिर 1 2 3 4 5, 5 को फिर 1 है, 1 2 3 4 5, फिर 2 0 2 0, फिर 3 को 1 है तो 3 को 1 ले 1 2 3। इसको आधार 2 आधार में बदल रहे हैं तो 2 होना चाहिए। बाकी हम लोग अब इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, रिक्त स्थानों को भरिए। उसको भी इसी तरह से सोल्व करके यहाँ पर लिखते चल जाना है केवल। इसके पहला प्रश्न हम लिख लिए हैं, क्या है 214। इसको 10 आधार के 2 आधार वाली संख्या में बदलना है। तो जैसे हम लोग पहले प्रश्न को सभी को सोल्व किए उसको भी वैसे ही सोल्व करेंगे। इसमें 2 से लगा दीजिए, भाग कितना बार मिलाएगा 107, बचेगा क्या शेष 0। इधर से 2 से लगाइए, फिर कितना हो जाएगा तो 53 दूनी 106, शेष क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर 2 से लगाइएगा 26 दूनी हो जाएगा 52, शेष बचेगा 1। फिर 2 से लगाइएगा 13 दूनी हो जाएगा 26, शेष बचेगा 0। फिर 2 से लगाइए 6 दूनी 12, शेष बचेगा 1। फिर इसको 2 से लगाइएगा 3 दूनी 6 और शेष बचेगा 0। फिर इधर 2 एकम 2, शेष बचेगा 1। इसको क्या करना है, इधर से इसको इधर की ओर लिखते चल जाना है। तो क्या करना है, पहले देखिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा 1 1 1 1। चलिए 0। दूसरा प्रश्न है वह है 391। 391 को हम चलते हैं यहाँ पर सोल्यूशन करते चलते हैं। सब लोग ध्यान से देखें, 2 बार में लगाएंगे तो 19 दूनी 38, 5 दूनी 10, यानी कितना बचेगा 10 बचेगा, यानी कि 1 बच जाएगा शेष। 2 बार में लगाएंगे 195 दूनी 390 आ जाएगा, शेष बचेगा 1। फिर 2 से लगाएंगे तो 97 दूनी आ जाए कितना 194, शेष बचेगा 1। फिर 2 से लगाएंगे 48 बार में लग जाएगा ना, 48 दूनी 96, शेष बचेगा 1। फिर लगाएंगे 2 से 24 दूनी 48, शेष बचेगा 0। फिर 2 से 12 दूनी 24, शेष बचेगा 0। फिर 2 से लगाएंगे 6 दूनी 12, शेष बचेगा क्या 0। फिर 3 दूनी 6, शेष बचेगा 0। फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, शेष बच गया 1। इसको क्या कह रहा है 391 के
दो आधार वाली संख्या में बदलना है। तो कितना है, एक एक, दो गो एक है तो दो गो एक लिख देते हैं पहले। एक दो तीन चार, चार जीरो, तो एक दो तीन चार जीरो, फिर एक एक, तीन गो एक एक एक, तीन गो आ गया। यही लिखने के लिए यहाँ पर खाली स्थान पर कह रहा था। चलिए इसके बाद हम लोग इसके तीसरे प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 1804। 1804 को हम लोग चलिए दो से पहले डिवाइड करते हैं। तो इसको दो बार में लगाएंगे, तो दो बार में कितना, नौ दूनी 18 और दो दूनी 4, नहीं पूरा पूरा लग जाएगा, पूरा पूरा लग जाएगा तो शेष बचेगा 0। फिर दो से लगाएंगे, 451 दूनी कितना आ जाएगा, 902, तो शेष पर क्या बच जाएगा 0। फिर दो से लगाएंगे तो 225 दूनी 450, तो शेष बचेगा 1। फिर दो से लगाएंगे 112 दूनी 24, एक बचेगा शेष तो 1 लिख देंगे। फिर दो से लगाएंगे 56 दूनी आ जाएगा 112, शेष बचेगा 0। 28 दूनी 56, पूर्ण रूप से कट जाएगा तो शेष बचेगा 0। फिर दो से लगाएंगे कितना बार में, 14 बार में, 14 दूनी 28, से पूर्ण रूप से कट जाएगा तो शेष बचेगा 0। फिर लगाएंगे 7 दूनी 14, पूर्ण रूप से कट जाएगा तो इसको शेष 0। फिर 3 दूनी 6, शेष बचेगा 1। फिर 2 एकम 2, शेष क्या बचेगा 1। तो इसको हम चूंकि जानते हैं, लिखने के लिए क्या करते हैं, देखिए 1804, इसको आधार 10 लिख देना है। ऐसा तीन नीचे से ऊपर की ओर लिखते चलना है। तो तीन गो एक है तो एक दो तीन गो एक लिख देते हैं पहले। उसके बाद एक दो तीन चार जीरो, तो एक दो तीन चार जीरो। फिर दो गो एक तो एक दो, फिर दो गो जीरो तो एक दो जीरो। इसको आधार दो वाले के संख्या के रूप में लिख देना है। चलते हैं हम लोग देखेंगे जो इसके चौथे प्रश्न यानी कि डी है उसको भी। डी जो चौथा प्रश्न है 2491, 2491 है। इसको भी हम लोग दो से पहले डिवाइड करते हैं। कितना बार में लग जाएगा, 12 दूनी 24 और 45 दूनी 90, यानी कि शेष 1 बच जाएगा। फिर दो से लगाएंगे, 6 दूनी 12, 22 दूनी 44, शेष बचेगा 1। फिर दो से लगाइए, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, यानी कि पूर्ण से कट जाएगा तो शेष बचेगा 0। फिर दो से लगाएंगे 155, 310 आएगा ना, तो इसका भी शेष 1 बच जाएगा। दो से लगाएंगे तो आ जाएगा 77, 77 दूनी 144, तो 144 तो शेष का बच जाएगा 1। फिर दो से लगाएंगे, दो से लगाइए, 35 दूनी 70, 35 3 38, 38 दूनी 76, एक बच जाएगा शेष। फिर दो से 19 दूनी 38, शेष बचेगा 0। फिर दो बार में 9 दूनी 18 और एक, शेष बचेगा 19। फिर दो से 4 दूनी 8 और एक 9, 2 दूनी 4 और शेष बचेगा 0। फिर इसको लगा देंगे दो से, 2 एकम 2 और शेष बचेगा 0। इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखते चले जाना है ऐसे। देखिए कितना लिख आएगा। इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, चाहे इसके नीचे ही लिख देते हैं, जगह है तो। कितना है 2491। इसको 10 आधार वाली संख्या में लिखना है। इसके बाद 1 तो 1, 1 2 0 तो 2 0, एक एक, दो गो एक तो दो गो एक लिख दिए। इसके बाद 1 0 तो 1 0, उसके बाद 3 गो एक तो 1 2 3 1 लिख दिए। फिर 0, फिर 1 और 1। इसको आधार 2 है तो इसको आधार
2 में इसको हम लोग लिख देंगे। तो इसी के साथ ये आपका जो प्रश्नमाला 6 के था वो समाप्त हुआ। और चलते हम लोग प्रश्नमाला 6 के बी की ओर।